ये जीव सुखी होना चाहता है तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुखी होना तो कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन कैसे होना चाहते हो कि शरीर के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से, पंच इंद्रियों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अच्छा म्यूजिक सुन के, घूम फिर के, कश्मीर कन्याकुमारी घूम के, पैसा जोड़ के, गेहूँ को देखने में सुखाचार्य कहते भाई ये तो तूने महादुख का कारण चुन लिया। ऐद में तूने जो पहली बात बोली थी, कौन सी बोली थी पहली? आचार्य महाराज से क्या बोली कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ। उनने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तू सुखी हो सकता है? कि महाराज सुखी हो सकता हूँ। कैसे हो सकता हूँ? कि तू दुखी कैसे हुआ पहले सोच, दुखी क्यों है अपन? अच्छा अपन बताओ, सब दुखी है ना, क्या बात का दुख है अपन को? अभी वर्तमान में अपन के बहुत आकुलता चल रही, बहुत परेशान चल रहे, परिणाम ऊपर नीचे चल रहे, दिमाग में शांति नहीं है, आधा घंटा ध्यान में नहीं बैठा जा रहा, उथल पुथल चल रही दिमाग में। तो आचार्य कहते क्यों चल रही? पर द्रव्य को अपना तुमाने आकुलता मिटती नहीं। जब तू परद्रव्य को अपना मानेगा, तू मूल में भूल करेगा, तो तेरे आकुलता मिटेगी क्यों? क्योंकि परद्रव्य तो परद्रव्य है। एक आदमी चोरी करे, एक आदमी चोरी करे, जेब काटे और नींद नहीं आवे रात को, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आती नींद? कि जैसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो घबराता है, मुझे लगता है मैं पकड़ा गया, लगता है मेरी चोरी का पता चल गया। बोले भैया रात भर नींद है, तो बोले गुरुजी महाराज के पास जाके बोलता महाराज मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो गुरुजी महाराज ने कहा काम क्या करता है? भाई रात भर नींद नहीं आती, काम क्या करता है? बोले महाराज चोरी करते। तो पागल, चोरों को नींद आएगी कैसे? आया समझ में कि नहीं? जब तू चोरी करता है तो नींद आएगी कैसे? ऐसे ही जीव कहता है महाराज हम बहुत दुखी हैं। कि काम क्या करता है? कि पर द्रव्य को अपना मानता हूँ। तो जो पर द्रव्य को अपना मानेगा उसके चित्त में आकुलता रहेगी रहेगी रहेगी। कि नहीं महाराज कोई उपाय बताओ? एक ही उपाय है, पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ दो। कि नहीं महाराज ये तो छोड़ दो, ये नहीं, कुछ और बताओ। मल्लनाथ की पूजा करूं, मुनीश्वर व्रत की करूं, हनुमान जी की करूं, शंकर जी की करूं, दूध चढ़ाऊं, चांदी चढ़ाऊं, नहीं समझ आया? वो सब करूंगा मैं, लेकिन पर द्रव्य को अपना मानना। तो आचार्य कह रहे सुन, तू अगर पर द्रव्य को अपना मानना नहीं छोड़ेगा तो तू शंकर जी की शरण में चला जा, चाहे तीर्थंकर की शरण में चला जा, चाहे तू हनुमान जी के पास चला जा, चाहे मल्लनाथ के पास चला। कि साहब हम पहाड़ चढ़ेंगे सब में से करके, सुन धंधा कर ले वहाँ चढ़ने का, रोज़ चढ़, वहीं चढ़, पहाड़ पे ही रहने लगे। कि साहब मैं मुनि व्रत ले लूँगा, ले ले, लेकिन मैं पर द्रव्य को अपना मानूंगा। तो सुन, पर द्रव्य को अपना मानेगा तो तू पांचों पापों का त्याग कर दे, मुनि बन जा, साधु बन जा, त्यागी व्रती बन जा, जो तुझे समझ में आए, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, तेरा दुख मिट नहीं सकता। और सुनो दुख की क्या व्याख्या है? जितना जितना पर द्रव्य को अपना मानेगा उतना उतना दुखी होगा। नहीं समझ में आया? देखो एक अपन सामान्य व्यक्ति हैं, तो अपन जितने थोड़े बहुत दुखी हैं वो अपने शरीर और अपने परिवार के कारण है कि नहीं? जो कुछ है भाई, इनकी आकुलता चलती है, पत्नी बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया, या खुद बीमार हो गया, इतना ही लिमिटेड है। लेकिन जो समाज का नेता है वो पूरी जैन समाज का प्रधान है, तो भैया उसे घर में बैठे बैठे पूरे समाज का दुख चल रहा,
अब किसी के कोई मर गया, किसी के कोई कुछ हो गया तो प्रधान जी को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो अब प्रधान जी का दायरा बढ़ा, पर द्रव्य का दायरा बढ़ा तो दुख बढ़ा कि सुख बढ़ा? दुख बढ़ा। और आगे चलो, प्रधान जी जो है जिला लेवल के हो गए प्रधान, समझ में आया कि नहीं आया? तो और ज़्यादा दुख बढ़ गया। क्या पूरे ज़िले में कुछ हो जाए तो इनके सिरदर्दी है, न इनकी फिर वो प्रधानी जाती है। और आगे चलो कि साहब स्टेट लेवल पे साहब मंत्री हो गए तो और आकुलता बढ़ गई। तो देखो, हम जितने बड़े बड़े पद चाहते हैं कि सुखी होने के लिए तो उपाय करे थे यार, सुखी होने तो सुख हुआ कि दुख बढ़ा? सब दुख बढ़ा। तो आचार्य कहते कैसे बढ़ा? कि जितना जितना तूने परद्रव्य को अपना माना, जितना जितना तू परद्रव्य का कर्ता धर्ता बना, उससे तेरा दुख बढ़ता चला गया। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। मैं निज में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये जब तक जीव स्वयं शांति से बैठ के अनुभव नहीं करेगा, हम जब तक ये शरीर आदि परद्रव्यों को अपना मानेंगे, तो आचार्य कहते हे जीव, तुझे संसार में कहीं पर भी कोई वस्तु मिल जाए तू सुखी नहीं हो सकता।